बेटा आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी के सारे मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर बेटा जी हम लोग जो है वो नोट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जो भी इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर क्लास 9th की लेटेस्ट वाली के अंदर जो है वो गिवन है, वो सारे जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम लोग मूव करते हैं। एक फार्मर जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे जो है वो मूव कर रहा। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर फील्ड जो है वो बना देते हैं। हमने स्क्वायर फील्ड बना दी। इस स्क्वायर फील्ड की साइड जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है? 10 मीटर के बराबर जो है वो गिवन है। और कितने सेकंड में मूव कर रहा है ये पूरी की पूरी बाउंड्री में? तो फार्मर को टोटल टाइम लग रहा है मूव करने में हम लोगों के पास जो कि 40 सेकेंड्स है। तो फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, 10 मीटर साइड है, 40 सेकेंड्स के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स? तो सबसे पहले ना फार्मर कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। देखो एक पूरा चक्कर काटने में फार्मर को जो है वो 40 सेकेंड्स हम लोगों के पास जो है वो लग रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना मूव किया? 10 तो एक साइड थी, तो स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड्स हैं। तो इससे मेरे पास फार्मर ने जो डिस्टेंस मूव किया वो 40 मीटर पर सेकेंड जो है वो आ गया। इसी पर्टिकुलर से फार्मर की स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों के पास रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 40 बाय हम लोगों के पास 40 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड जो है वो फार्मर की स्पीड जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाती है। अब अपने को डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के बाद बताना है। तो देखो हमारे पास जो टाइम गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 2 मिनट एंड हम लोगों के पास कितने सेकंड्स गिवन है? 20 सेकंड्स जो है वो गिवन है। तो टाइम टोटल किसके बराबर हो गया? इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस 20 सेकंड्स और हैं, तो ये हम लोगों के पास जो है वो 140 सेकंड्स जो है वो हो जाएगा। तो हमने ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर कहां पे होगा। तो आप एक चीज यहां पे फाइंड आउट कर लो कि कितना डिस्टेंस जो है वो फार्मर 140 सेकंड्स में ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहां से जब डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्पीड हमारे पास 1 है, वेलोसिटी टाइम हमारे पास 140 है, तो यहां से डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो कितना आ गया? 140 सेकंड्स जो है वो आ गए। अब 140 सेकंड्स अगर इसका डिस्टेंस आ गया तो ध्यान से इस चीज को आप समझो। मान लो जो फार्मर था उसने अपनी फील्ड के इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट किया, तो 10, 20, 30, 40 एक चक्कर पूरा, फिर उसके बाद 2 चक्कर में 80, फिर उसके बाद 3 चक्कर में 120 मीटर डिस्टेंस, तो 3 चक्कर काट के ही हो गया। देखो ना 40 मीटर जो है वो इस फील्ड का पैरामीटर है। 3 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया? 120 मीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल हो ही गया। किसान कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? सॉरी, यहां पे जो है वो मीटर आएगा, तो जो फार्मर है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 140 मीटर ट्रैवल कर रहा। तो देखो 120 मीटर के बाद यहां आया, उसके बाद उसने फिर 10 चला और फिर ये वाला डिस्टेंस 10 चला। तो फाइनल पोजीशन जो हम लोगों के पास यहां पे आ गई फार्मर की वो ये वाली होगी। अब देखो ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10 है, ये हम लोगों के पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, सॉरी बेस ले लेता हूं, इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं। तो हमें पता है क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम लोगों के पास किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज 10 का स्क्वायर प्लस बेस इज हम लोगों के पास 10 का स्क्वायर, और यहां पे जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 200, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके 10√2 मीटर जो है वो हम लोगों के पास इसका डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो 10√2 जो है वो हम लोगों के पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी हो जाएगी। तो आई अज्यूम कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले हमने जो है वो स्पीड निकाल ली उसकी, फिर इतने टाइम के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया? 140 हो गया। फिर हमने देख लिया कि एक चक्कर में 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 2 में 80 मीटर करेगा, 3 में 120 करेगा। इसका मतलब अगर इस पोजीशन से शुरू हुआ था वो, तो तीसरी
चक्कर काटने के बाद सेम इसी पोजीशन पे जो है वो रीच आउट करेगा, उसके बाद फिर और 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करके फाइनल लोकेशन जो है वो इस पर्टिकुलर ऑपोजिट एंड पे जो है वो आने वाली है। फिर वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड्स and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो यहां पे बेटा जी आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी हम लोगों के पास एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किसके बराबर होता है कि ऑब्जेक्ट ने जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अपने को टोटल जो है वो टाइम किसके बराबर लगा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो हम लोगों के पास देख लो 16 मीटर पहले किया, 16 मीटर फिर से किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया 16 प्लस 16, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। क्योंकि दो पार्ट्स में उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। यहां पे गिवन है पहले 16 मीटर चला लिख दिया जी, फिर 16 मीटर चला फिर लिख दिया जी। पहला डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4 सेकंड्स लगे लिख दिया, दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 सेकंड्स लगे वो भी लिख दिया। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 32 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और हम लोगों के पास 6 जो है वो सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो 5.3 मीटर पर सेकंड जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर जगह पे अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्पीड जो है वो निकल जाएगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7.2 एग्जांपल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 7.2 एग्जांपल अगर आप देखो, ऑडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे पास किस चीज को मेजर करता है। ये चीज आप याद रखो कि ओडोमीटर एक ऐसा एक्टिवा के अंदर लगा होता है, कार के अंदर लगा होता है, स्पीडोमीटर के नीचे कि कितना डिस्टेंस जो है वो आपने ट्रैवल कर लिया उसको जो है वो बताता है। तो जब आप चले घर से, आपने देखा कि आपकी गाड़ी जो है वो 2000 किलोमीटर चल पड़ी है स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे, मतलब अगर मैं बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 विच इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी की बात करूं तो उसकी जो रीडिंग है हम लोगों के पास ओडोमीटर की दैट इज 2000 किलोमीटर जो है वो रीडिंग होगी ओडोमीटर की। और जब आप ट्रिप के एंड में 8 घंटे के बाद की बात करूं मैं, जब आप 8 घंटे गाड़ी चला के आए फिर आपने जब ओडोमीटर की रीडिंग देखी तो वो ओडोमीटर की रीडिंग हम लोगों के पास कितनी आ रही थी 2400 किलोमीटर जो है वो आ रही थी। ठीक है, और आपको जो है वो स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। बहुत सिंपल है, देख लो बेटा जी कितना डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास गाड़ी ने जो है वो ट्रैवल किया। सबसे पहले ये हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इज जो x2 माइनस x1 कर दो, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा कितना 400 किलोमीटर। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया। वैसे सिंपल सी चीज है, इसको समझना। जब मैंने एक्टिवा चलानी शुरू की 2000 किलोमीटर चल चुकी थी, मैं वापस आया कहीं से घूम के तो मैंने देखा एक्टिवा अब 2400 जो है वो किलोमीटर चल चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर जर्नी में मैंने कितनी एक्टिवा चलाई, बट ऑब्वियसली दोनों को मैं डिफरेंस ले रहा हूं और दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 2400 माइनस जो है वो 2000 करेंगे तो 400 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर केस में जो है वो स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस इज हम लोगों के पास 400, टाइम हमें 8 आवर्स लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं बात करूं तो 50 किलोमीटर हम लोगों के पास पर आवर जो है वो इसकी स्पीड जो है वो हो रही है। अब यही पर्टिकुलर स्पीड को ना ये बोल रहा है कि आप जो है वो मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर दो। एक चीज आप याद रखो फिजिक्स के अंदर कि जब कभी भी किलोमीटर बाय आवर को या किलोमीटर पर आवर को मेरे को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हम लोगों के पास जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करना है ये भी जो है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो बता देता हूं। यहां पे देख लो
किलोमीटर पर आवर था ये। देखो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम लोगों के पास 1000 मीटर होते हैं। आर में जो है वो कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ये 2 0 से 2 0 कटा, इसको 2 पे कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/18 जो है वो आ जाएगा। तो इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके जो है वो हम मीटर पर सेकंड में जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड के लिए 50 किलोमीटर पर आवर था, इसको मैंने जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट इज इक्वल टू हम लोगों के पास 250/18 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लोगे तो ये आंसर जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7.3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊषा जो है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर, तो मान लो बेटा जी ये हम लोगों के पास कोई पूल है जिसके अंदर ऊषा जो है वो क्या कर रही है, बट ऑब्वियसली स्विम जो है वो कर रही है। और इस पूल की जो लेंथ हम लोगों के पास गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, 90 मीटर के बराबर जो है वो गिवन है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक। मतलब देखो पहले ऊषा ऐसे गई, फिर वो उसी एंड से जो है वो हमारे पास वापस आ रही है। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 180 मीटर ट्रैवल किया। कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऊषा ने, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऊषा इज, पूरा एक राउंड उसने कवर करा 180 मीटर। और कितनी देर में ये डिस्टेंस ऊषा ने ट्रैवल किया, यहां पे लिखा हुआ है देखो 1 मिनट। 1 मिनट इज हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, 60 सेकंड्स के बराबर जो है वो हो जाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, ठीक है, कौन से वाली स्पीड की बात करूं मैं, एवरेज स्पीड की बात करूं, तो एवरेज स्पीड हम लोगों के पास क्या होती है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊषा ने, विच इज 180 बाय टोटल टाइम कितना लगा, विच इज 60। तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास जो है वो 3 मीटर पर सेकंड जो है वो एवरेज स्पीड आ गई किसकी, ऊषा की। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, ऊषा की एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम लोगों को कितनी देखने को मिल रही है, तो देखो बेटा जी जो एवरेज हमारे पास वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो ऊषा ने जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे ऊषा जो है वो फिर से वापस आ गई। तो यहां से अगर मैं बात करूं ऊषा की नेट डिस्प्लेसमेंट की तो वो 0 है, और 1 सेकंड के बाद जब वो वापस आई तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 के बराबर जो है वो हो जाएगी। क्योंकि देखो एवरेज स्पीड जो है वो हम लोगों के पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, और जो एवरेज वेलोसिटी है हम लोगों के पास वो हम लोगों के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को जो है वो हम लोगों ने यहां पे 0 कर दिया, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं एग्जांपल नंबर 7.3 आपको क्लियर है। एग्जांपल नंबर 7.4 की बात जो है वो हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब आपकी जो हम लोगों के पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर 0 के बराबर गिवन है। अब ये क्यों 0 के बराबर गिवन है, क्योंकि यहां पे स्टेशनरी पोजीशन मेंशन कर दिया। राहुल ने अपनी साइकिल के पेडल मारे टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी राहुल कितनी अटेन कर रहा है, हम लोगों के पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी गिवन है, और कितने टाइम में जो है ये राहुल ये चीज को जो है वो अचीव कर रहा है, 30 आधा मिनट 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो इस चीज को अचीव कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको बाइसिकल की दोनों केसेस के अंदर। तो पहला केस ही पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। सबको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यूज पुट कर दो। यहां पे जो गिवन है हमारे पास 6 माइनस 0 बाय टाइम हम लोगों के पास कितना है 30, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी किसके बराबर 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब दूसरा केस क्या था, उसके बाद उसने ब्रेक मारी सच दैट
द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे चल रहा था, 6 मीटर पे वो चल रहा था, पहला केस जो है वो खत्म हो चुका है और उसने बाइसिकल के पैडल मारे, जीरो से उसने स्टार्ट किया, अब वो 6 मीटर की वेलोसिटी पे अब सडनली कुछ आगे आ गया होगा, तो उसने क्या किया, ब्रेक मारी, ब्रेक मार के उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड आ गई। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में राहुल जो है वो 6 मीटर पर सेकंड पे ऑलरेडी चल रहा था और राहुल ने ब्रेक मार के उसकी वेलोसिटी को कितना ले आया, 4 मीटर पर सेकंड ले आया। अगले 5 सेकंड्स में मतलब टाइम जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 5 सेकंड्स जो है वो हो गए। देखो यहां पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही थी फर्स्ट केस के अंदर, जहां राहुल ने 0 से 6 जो है वो 30 सेकंड्स में ट्रैवल किया। अब दूसरे केस में क्या है, राहुल ने ब्रेक लगाई और 6 मीटर पे वो ऑलरेडी था, अब उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, तो 6 से 4 वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास आ रही है। कितनी देर में आ रही है, 5 सेकंड्स में आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यही सेम फॉर्मूला जो है वो मैं अप्लाई करूंगा, v माइनस यू अपॉन टी, v इज 4 माइनस u इज 6 बाई t इज 5। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन होगी। अब यहां पे नेगेटिव साइन हम लोगों के पास किस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम लोगों के पास, वैसे वैसे जो बाइसिकल है या जो राहुल है जो भी उस बाइसिकल को चला रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ जो है वो हमारे पास कम हो रही है। इसीलिए इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो नेगेटिव साइन हम लोगों के पास जो है वो यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वो हम लोगों के पास जो है वो वेलोसिटीज टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होती है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर रिटार्डेशन वाले केस में जो वेलोसिटीज हैं वो टाइम के साथ साथ जो है वो कम होती रहती हैं। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 इन 5 सेकंड्स। तो देखो बस की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हम लोगों के पास कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी जो बस की है वो किसके बराबर गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर जो है वो फाइनल वेलोसिटी गिवन है। और ये होने में टाइम कितना लग रहा है हम लोगों के पास, 5 सेकंड्स लग रहे हैं। अब अपने को एक्सेलरेशन निकालनी, देखो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला है क्या, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब यहां से एक्सेलरेशन जो है वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए ना मेरे को एक चीज और करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो है वो चीजें गिवन है। तो सबसे पहला ध्यान आपको यही देना है, यहां पे देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है। या तो ये किलोमीटर और आवर में रहे सारे फिर भी ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं, या हम लोगों को जो है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ना एक इजी वे यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है कि बस की एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए या किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर में चाहिए। तो मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं, वो क्या कि इस 5 सेकंड्स को जो है वो आर में कन्वर्ट कर लो। तो ये 5/3600 आर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम आपके पास आर में आ गया, वेलोसिटीज हमारे पास किलोमीटर में है, पर आवर में है। तो यहां पे वैल्यूज जो है वो पुट कर दो आप, 60 माइनस 80 और टाइम अपने को कितना लगा, 5 डिवाइडेड बाय 3600, जो कि ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर के अंदर जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 20 इंटू 3600 बाय 5 और यहां से जो है ये 4 पे हम लोगों के पास कट जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 4 जा 24, 6 ये हो जाएगा माइनस का 00 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देख लो, इसमें कोई वो नहीं है कि हमने कुछ अलग से इसमें कर दिया। किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर भी हम लोगों के पास जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। हाँ, अगर आपको ये सॉल्यूशन के अंदर ये चीजें जो है वो नहीं अच्छी लग रही, या आपको लग रहा है नहीं मैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 80 इंटू क्या 5/18 ये हम लोगों के पास हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद 60 इंटू क्या 5/18 ये हम लोगों के पास हो जाएगी क्या फाइनल वेलोसिटी। और टाइम को जो है वो अपने को क्या लेना होगा, 5 सेकंड्स ही लेना होगा।
ये सारा डाटा जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप पुट कर दें तो भी आंसर जो है वो आ जाएगा। मेरा मोटिव था क्वेश्चन समझाना, यूनिट्स कोई भी यूज करो, कोई भी चूज करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको फाइनल जो आंसर लिखना है उसके अंदर ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर करो, या इस पर्टिकुलर से जो आंसर आएगा उसमें मीटर पर सेकंड का स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इसको देखो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे ट्रैक। देखो ट्रेन स्टार्टिंग कर रही है तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड को ट्रेन अटेन कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलते हुए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जो है वो अटेन कर रही है। और कितने टाइम में जो है वो ट्रेन ये सब अटेन कर रही है, 10 मिनट्स के अंदर जो है वो ये अटेन कर रही है। एक्सेलरेशन जो है वो निकालनी है। तो इस केस में भी ना मैं क्या करूंगा, सबसे इजी वे कि 10 मिनट्स को जो है वो मैं आर में चेंज कर लूंगा, तो 10/60 आर हो गया। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 40 है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जो है वो 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम मेरे पास जो है वो 10/60 है। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो यहां से एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, 40 इंटू ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 है नीचे, ये कटे, और 6 4 जा 24, 240 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूला आपको जो है वो अप्लाई करने आ गए हैं, और हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बहुत सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी सबको पता लग गया 0 होगी, रेस्ट मतलब रुकी हुई थी। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, अब कितनी वेलोसिटी को ये अटेन कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को जो है वो अटेन कर रही है। और कितने टाइम में जो है वो अटेन कर रही है, 5 मिनट्स में जो है वो अटेन कर रही है। तो पहले डाटा सारा उतार लेते हैं। अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो इस वेलोसिटी को अटेन करने में कितना हुआ वो भी जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पे देखो 72 को ना एक चीज मेरे को यहां पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, ये 4 पे कटेगा, और हम लोगों के पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम को भी मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो 5 इंटू 60 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन यहां से जो है वो हम लोगों के पास क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय क्या टी। अब ये फॉर्मूला लगाओ एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 थी, इनिशियल 0 थी, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया, 300 हो गया। और यहां पे सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एक्सेलरेशन जो है वो आपको निकालनी आ गई है। अब अगले पार्ट के अंदर जो है, ये मेरे पास कौन से वाला पार्ट था इसका, बट ऑब्वियसली फर्स्ट वाला पार्ट था। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। देखो मेरे को v पता है, u पता है और a पता है। डिस्टेंस के लिए ना मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 2as जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को जब मैं वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर, तो यहां पुट कर रहा हूं, इट इज 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों ने 1/15 निकाली है, तो ये 1/15 इंटू में क्या हो गया, s हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 400 इंटू में ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो 200, तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे जो है वो कटिंग होएगी तो इसका 200 हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 2 जीरोस जो है साथ में लगा दी, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। या आप इसको डायरेक्टली जो है वो 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी कि थर्ड इक्वेशन को यूज करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो हम लोगों ने जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। और फर्स्ट इक्वेशन जो है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू बाई टी पुट की,
वहां से जो है वो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो निकाल ली। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, देखो कार एक्सेलरेट हुई है, इनिशियली कितने पे चल रही थी गाड़ी, यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो यूनिफॉर्मली चल रही थी पहले 18 किलोमीटर पर आवर पे, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास कितनी हो गई है, 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो गई है। तो यहां से ना फटाफट से इसको चेंज कर लो, किसके अंदर चेंज कर लो, क्योंकि ये इसको चेंज करना काफी इजी है। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। सिमिलरली 36 को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी मैंने जो है वो चेंज कर लिया। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, और इसको जो है वो हम लोग किसके बराबर जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है, देख लो। तो ये हो जाएगा 2 पे जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो आपको निकालनी है, और ये सारे को टाइम जो है वो हम लोगों के पास कितना लग रहा है, 5 सेकेंड जो है वो टाइम लग रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई करो, v माइनस यू बाय टी। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज हम लोगों के पास 5, टाइम हम लोगों के पास कितना लग रहा है 5। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट 1 हो गया इसका। पार्ट 2 को जो है वो भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। पार्ट 2 के अंदर देख लो बेटा जी, अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो कितना ट्रैवल किया, सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2as के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी इज 10, तो यहां कर लो बेटा जी 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 5, तो यहां कर लो जी क्या, 5 का स्क्वायर। 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हम लोगों के पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहां 1 कर लो, इनटू में डिस्टेंस क्या हो गया, s हो गया। तो ये मेरे पास हो गया कितना, 100 माइनस ये कितना हो गया 25, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स s की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 75/2, तो s इज हम लोगों के पास 37.5 मीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। 7.7 एग्जांपल जो है वो मैं टेकअप कर रहा हूं। ब्रेक्स जो है वो अप्लाई की जा रही हैं, ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हैं, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है हम लोगों के पास, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक बच्चे जो है वो करते हैं, वो क्या बेटा, कि जब भी हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं ना, तो ध्यान से इस सिनेरियो को समझना। तो गाड़ी का देखो मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, और ब्रेक्स बट ऑब्वियसली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, तो हमारे पास जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। जब भी ये सिनेरियोज आपके पास मोशन के न्यूमेरिकल्स के अंदर हो ना, तो ऐसे केसेस के अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होती है, नेगेटिव के बराबर होती है। चाहे गिवन हो क्वेश्चन में, चाहे ना गिवन हो, आपको जो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, विच इज माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop। अब देखो गाड़ी स्टॉप हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कितनी देर में स्टॉप हो रही है गाड़ी, ये भी गिवन है, 2 सेकंड्स में स्टॉप हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के अंदर जो है वो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, निकालना है। अब देखो सबसे पहले ना इस पर्टिकुलर केस में मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाय टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास गिवन है कितना, -6, विच इज इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, 0 जो है वो फाइनल वेलोसिटी थी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड्स लग रहे हैं। तो यहां से मैंने एक चीज निकाल ली कि जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो किसके बराबर आ गई, 12 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो आ गई। अब मेरे को डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो निकालना है। अब डिस्टेंस ट्रैवल जो है उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, देखो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज क्या, 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज हम लोगों के पास 12 का स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों के पास कितनी गिवन है, यहाँ पे -6 गिवन है, टाइम्स क्या, डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया -12 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा ये भी 12,
ठीक है, इसको मैं एक सेकंड यहाँ पे ना सीधा 12 ही लिख रहा हूँ माइनस का इसको मैं, तो यहाँ पे ये हो गया 6 2 जा -12 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा s हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में कट करगी, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके बाद ये इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो इसके आगे हम लोगों के पास एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 को मैं सीधा यहाँ पे 5/18 में चेंज करके इस साइड पे सीधा 25 मीटर पर सेकंड जो है वो लिख रहा हूं। ब्रेक्स को अप्लाई किया जा रहा है जो कि एक्सेलरेशन को कितनी प्रोड्यूस कर रही है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। हाउ फार द ट्रेन गोज बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो यहाँ पे रेस्ट पे ट्रेन को ब्रॉट कर लिया गया, यहां पे नाम से पता लग रहा है अगर रेस्ट आ जाता है कहीं पे भी तो इसका मतलब हम लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। अब डिस्टेंस के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है, v² - u² इज क्या 2as जो है वो लगाओ। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो चुकी है, उसका स्क्वायर किया, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 25 थी, उसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं यहाँ पे -1/2 लिख रहा हूं क्योंकि 0.5 इज -1/2 टाइम्स यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये 2 से 2 कटेगा, ये माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन कटेगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 625 मीटर हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। द ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन होता है कुछ इस तरीके का जो है वो हम लोगों के पास एक ढलान वाले प्लेन को जो है वो इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। एक ट्रॉली जो है वो कुछ ऐसे हम लोगों के पास जो है वो मूव कर रही है और कितनी एक्सेलरेशन से ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है हम लोगों के पास गिवन है, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2/100, यहां पे क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हो गया। मैंने SI यूनिट्स में इसको चेंज कर दिया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकंड के बाद, तो टाइम हम लोगों के पास कितना गिवन है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। अब देखो कई बार ना न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन सब कुछ होता है, हमें लगेगा यार ये तो 2 ही डाटा दे रखे हैं, 2 डाटा से जो है वो मैं कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आफ्टर द स्टार्ट लिख दिया, इसके आफ्टर द स्टार्ट लिख दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है, v - u/ t जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। या सीधा इसको लिख दो v इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का ये 0 है प्लस एक्सेलरेशन हम लोगों के पास कितनी है 2/100 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम लोगों के पास जो है वो 3 सेकंड्स के बाद निकालनी है। तो 3 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी 0.6 मीटर पर सेकंड ले लो, या वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ए रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन रेसिंग कार की हम लोगों के पास कितनी गिवन है, ये गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो आफ्टर स्टार्ट दे रखा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है और टाइम हम लोगों के पास कितना दे रखा है 10 सेकंड्स जो है वो दे रखा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो सॉल्व करने वाला हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² जो है वो हो गया। अब यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो 0 टाइम्स टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकंड्स गिवन है, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है 4 गिवन है, और टाइम जो है वो हम लोगों के पास कितना गिवन है 10 गिवन है। तो ये हमारे पास हो गया क्या 10 का स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस जो है वो आप निकालोगे तो ये 2 पे जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 200 मीटर हम लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं।
तो इसके अंदर देख लो, ये मुझे लगता है पिछले वाला हमने कर लिया, और अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी स्टोन को जो है वो ऐसे ऊपर उछाला गया विद इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जो है वो स्टोन को उछाला गया, 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। अब एक चीज सोचने वाली है, देखो स्टोन का जो मोशन है हम लोगों के पास वो कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और बट ऑब्वियसली अर्थ जो फोर्स लगा रही है स्टोन के ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी, नीचे की डायरेक्शन में लगाएगी। जब भी मोशन और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोगों के पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसके बराबर अपने को लेनी होती है, नेगेटिव के बराबर जो है वो लेनी होती है। तो आगे पढ़ो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज, अब यहां पे देखो साइन मेंशन नहीं करेगा वो, ये खुद आपको दिमाग लगा के जो है वो इसके साइन को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लेना है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ फार। अब इसके अंदर ना एक चीज बहुत स्मार्टली आपको सोचनी पड़ेगी कि इस मान लो ब्लॉक को या स्टोन पत्थर को मैंने ऊपर फेंका तो एक सर्टेन हाइट आने के बाद ये रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब ये कॉमन सेंस का सिनेरियो है कि फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 होगी, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जा रही है, एक ऐसा टाइम आया कि वो रुक गई वहां पे, उसके बाद वो नीचे जो है वो आना शुरू कर देगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास 0 हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर डाटा से मैं डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो निकाल सकता हूं, कितना होगा, v² - u², किसके बराबर होता है, 2as के बराबर होता है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास 25 हो जाएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, लिख देता हूं इसको मैं, और 2 टाइम्स यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, -10 के बराबर है, टाइम्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू 25/20 विच इज इक्वल टू 5/4 विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास डिस्टेंस ट्रैवल होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, अब कितना टाइम जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पे रीच करने में लगेगा, वो अपने को जो है वो कैसे निकालना है। देखो फॉर्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी है, 5 है, माइनस एक्सेलरेशन 10 थी, टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है ना। ये सारा कुछ गिवन था, इसीलिए मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की, क्योंकि अपने को जो है वो क्या निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूंगा। तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो 10t की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर हो जाएगी, और इसको पर्टिकुलर को सॉल्व करने के बाद जो टाइम आएगा वो 0.5 सेकंड्स के बराबर जो है वो आने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल्स जितने भी न्यूमेरिकल्स, मोस्टली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। अब जो है वो हम लोग बैक एक्सरसाइज जो है वो टेकअप करेंगे। बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एथलीट ने जो है वो एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर 200 गिवन है वो 40 सेकंड्स में कवर कर लिया। तो इसको मैं, ये बिल्कुल अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 100 मीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास गिवन है। और कितनी देर में जो है ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये दे रखा है हम लोगों के पास 40 सेकंड्स में जो है वो पूरा इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। ये 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होता है। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 2 मिनट में 120 सेकंड्स, क्योंकि 2 इंटू 60 कर देंगे, प्लस 20 और है तो अपने को 140 मीटर में जो है 140 सेकंड्स के अंदर जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अपने को जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि एक ये सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर डायमीटर का, 40 सेकंड में एक कंप्लीट चक्कर जो है वो पूरा कर रहा है। अब इसको ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप यहाँ पे पेपर के अंदर इस चीज को डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट से चला, ठीक है, और दोबारा मैं इस पॉइंट पे कब पहुंचा, दोबारा मैं पहुंचा 40 सेकंड्स के बाद, फिर मैंने एक और राउंड मारा, फिर उसके बाद दोबारा कब पहुंचा 80 सेकंड्स के बाद, क्योंकि 40 और सेकंड्स मेरे को लग गए, फिर दोबारा मैंने तीसरा राउंड मारा, फिर मैं कब पहुंचा
120 सेकंड्स के बाद। अब 120 सेकंड्स के बाद मैं कहां पे खड़ा हूं, यही सेम पॉइंट पे, क्योंकि 3 चक्कर मेरे पूरे हो चुके हैं 120 सेकंड्स के बाद। उसके बाद मेरे को अब और कितना मूव करना है, 120 में पूरे कर चुका हूं, 40 में मैं कंप्लीट एक राउंड लगाता हूं। अब 120 के ऊपर मेरे को कितना चलना है, देखो 40 को लिख सकता हूं ये, ठीक है, इसमें 3 राउंड मेरे पूरे लग रहे हैं। अगर मेरे यहां पे 3 राउंड पूरे लग रहे हैं तो इसके अंदर मेरा कितना राउंड लगेगा, क्योंकि 40 सेकंड्स में मैं एक कंप्लीट राउंड लगाता हूं तो 20 सेकंड्स में मैं हाफ राउंड लगाऊंगा ना, ठीक है ना। तो देखो यहां से चला 0 से 40 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, क्योंकि उसने बोला 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड हो रहा है। फिर उसके बाद मैं दोबारा चला 80 सेकंड्स के बाद फिर यहीं पे, फिर उसके बाद फिर चला 120 के बाद फिर यहीं पे, उसके बाद अगले 20 सेकंड्स में मैं कहां आऊंगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो आ जाऊंगा। तो आफ्टर 140 सेकंड्स मैं इस पर्टिकुलर जगह पे हूं और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगी, यहां पे देख लो, सीधी की सीधी डायमीटर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं डायमीट्रिकली ऑपोजिट एंड पे प्रेजेंट हूं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 200 मीटर जो है वो आ गया। देखो इसको दो तरीके हैं करने के, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दो टीचर को कि 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, 80 सेकंड्स में जो है वो 2 राउंड कंप्लीट होंगे, 120 सेकंड्स में जो है वो 3 राउंड कंप्लीट होंगे। मतलब 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद बंदा सेम उसी पोजीशन पे दोबारा पहुंच गया। उसके बाद क्या है, अब मैं उसी सेम पोजीशन पे खड़ा हूं, अब मेरे को 120 सेकंड्स में चल चुका हूं, फर्दर मेरे को सिर्फ 20 सेकंड्स और चलना है। और 40 सेकंड में अगर मैं एक राउंड लेता हूं तो 20 सेकंड में मैं आधा राउंड लूंगा। तो 120 के बाद जब मैं आधा राउंड लूंगा तो यहां पे मेरे कितने सेकंड्स हो चुके होंगे, 140 सेकंड्स हो चुके होंगे। 140 सेकंड्स में मैं डायमीट्रिकली ऑपोजिट लोकेशन पे जो है वो पहुंच गया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो अपने को जो है वो निकालनी है, वो किसके बराबर होगी, हमारे पास यहां पे जो है वो 200 मीटर के बराबर जो है वो होगी। अब एक और सिनेरियो जो है वो इसमें कवर करना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैंने निकाल दी। अब उसके बाद जो है वो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या सॉल्व करना है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो सॉल्व करना है। अब देखो इस बंदे ने सिंपल है कितने राउंड जो है वो लगाए, 3.5 राउंड जो है वो टोटल लगाए, कितनी देर में, इन 140 सेकेंड्स, ठीक है। 3.5 राउंड, 3.5 राउंड को मैं लिख सकता हूं 7/2 राउंड, क्योंकि देख लो 3.5 इज 3.5, 3.5 इज 35/10, 35/10 इज 7/2 राउंड। अब 7/2 राउंड उसने लगाए हैं, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2πr, क्योंकि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हम लोगों के पास कितना है, 2πr है। तो विच इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू यहां पे क्या हो गया 22/7 इंटू रेडियस हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है, क्योंकि ये पर्टिकुलर तो डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना होगा, 100 मीटर होगा। ये 7 से 7 कटा, इससे ये कटा, आंसर कितना आ गया मेरे पास, 2200 मीटर जो है वो मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो हो जाएगा। तो आप सिंपल एक्सप्लेन कर दो इसको पेपर के अंदर कि 2 मिनट 20 सेकंड्स के अंदर जो है वो 3.5 राउंड्स लग रहे हैं, क्योंकि 3 राउंड पूरे और आधा राउंड एक, ये मैंने पिछले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया। 3.5 को मैं 7/2 टोटल राउंड्स जो है वो लगा सकता हूं। अब एक राउंड के अंदर 2πr क्यों है, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रहता है क्या, 2πr, इस पूरे पाथ की लेंथ जो है अगर रेडियस r है तो वो 2πr होती है, तो 7/2 इंटू 2πr कर दिया। तो यहां से मेरे पास जो है वो 2200 मीटर या 2.2 किलोमीटर जो है वो आने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, सवाल ये वाला जो है वो समझ आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या, जोसेफ है, जॉगिंग कर रहा है एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक स्ट्रेट लाइन में। यहां पे देख लो जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, एक एंड मेरे पास ए है और दूसरा एंड जो है वो मेरे पास क्या है, बी है, ठीक है। ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, 300 मीटर इस रोड की लेंथ है। जो डाटा में गिवन है ना वो मैं यहां प्लॉट कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई समझने में। 300 मीटर की रोड है और जोसेफ जो है वो यहां से जॉगिंग स्टार्ट कर रहा है और वो इस पोजीशन पे कितनी देर के बाद पहुंच रहा है, वो टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर पाथ को ट्रैवल करने में। ये तो डिस्टेंस हो गया, कितनी देर में ये वाला पाथ जो है वो ट्रैवल हो रहा है, 2 मिनट और 30 सेकंड। 2 मिनट इज 120 सेकंड्स, तो ये मेरे पास हो गया 150 सेकंड्स में। एंड देन टर्न्स अराउंड, उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, वापस मुड़ रहा, वापस मुड़ गया और फिर उसने क्या किया, 100 मीटर फिर चला, 100 मीटर फिर चला और कहां पहुंच गया, फाइनली जो है वो मेरे पास इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो पहुंच गया।
तो जोसेफ ने बेसिकली ऐसे और ऐसे डिस्टेंस जो है वो कुछ यहाँ पे चला। एवरेज स्पीड और जोसेफ की जो है वो निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालनी है ए से बी और ए से सी। पहले मैं बात करता हूं ए से बी की। ए से बी की जो एवरेज हमारे पास स्पीड है, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, कौन से वाली स्पीड की? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो जोसेफ ने ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने टाइम में जो है वो ट्रैवल किया? 150 सेकंड्स में जो है वो ट्रैवल किया। तो जोसेफ की जो एवरेज स्पीड होने वाली है वो 2 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो होने वाली है। तो जोसेफ जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी जोसेफ की जो एवरेज स्पीड आ गई वो 2 मीटर पर सेकंड जो है वो आ गई। अब इसी सिनेरियो के अंदर ए से बी की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर वो ए से बी के मूवमेंट की बात कर रहा हूं। अब ए से बी के मूवमेंट में एवरेज स्पीड इतनी है। अब यही एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो 300 जो है वो वैल्यू पुट कर दो यहां पे, डिस्प्लेसमेंट भी 300 है और टाइम कितना लग रहा है इसको? 150 सेकंड्स लग रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी भी हम लोगों के पास कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। तो ए से बी के केस में आप चाहे एवरेज स्पीड निकालो या एवरेज वेलोसिटी निकालो, दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड ही आने वाली हैं। कारण क्या है इस पर्टिकुलर चीज का? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से बी पे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, दोनों की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास बराबर है। अब इसी सिनेरियो के अंदर अगर मेरे को सारी बात करनी है किस मूवमेंट की, अगर मैं सारी बात यहां पे हम लोगों के पास कर रहा हूं ए से सी की, अगर मैं बात करूं तो ए से सी की बात के अंदर अगर आप देखो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो हमारे पास कितना हो रहा है? एवरेज स्पीड की बात करता हूं मैं। कौन से वाली की बात कर रहा हूं मैं? एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं ए से सी में। ए से सी में देखो क्या हुआ, 300 पहले चला, फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस जो है ये वापस आया था? 100 मीटर वापस आया था। कितनी देर में वापस आया था? अनदर 1 मिनट के अंदर वापस आया था। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो पहले क्या हुआ, 300 मीटर तो स्ट्रेट लाइन में चला, उसके बाद फिर वापसी पे जो है वो उसने 100 मीटर जो है वो ट्रैवल किया। उसके बाद हम लोगों के पास जो है ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम कितना लगा? 150 सेकंड्स पहले लगे थे और 60 सेकंड्स जो है वो बाद में लग रहे हैं और टोटल टाइम हम लोगों के पास लग रहा है कितना? 210 सेकंड्स। तो यहां से मेरे पास जो एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 210 मीटर पर सेकंड जो है वो मेरे पास यहां पे एवरेज स्पीड जो है वो आ गई। अब इसी केस के अंदर जो है वो अगर मैं बात करूं किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो अब देखो ए से सी में नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास ये है, ये 300 था, ये 100 है, तो ये मेरे पास कितना बचेगा? बट ऑब्वियसली 200। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए मैं क्या करूंगा? नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज 200 डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको 210 सेकंड्स ही लगा। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? 200 बाय 210 सेकंड्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। एक बार फिर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। देखो पहले जब भी मैं जो है वो स्पीड कैलकुलेट कर रहा था, स्पीड्स के सिनेरियो के अंदर यहां पे क्या हुआ, ए से बी के केस में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ए से बी में एवरेज स्पीड निकालनी थी मेरे को, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया? ये 300 ट्रैवल किया, तो इसीलिए मैंने टोटल डिस्टेंस यहां पे 300 ले लिया। और कितनी देर में ट्रैवल किया यहां पे जो है वो हम लोगों ने इसको मेंशन कर रखा है, 2 मिनट और 30 सेकंड में ट्रैवल किया, तो यहां से एवरेज स्पीड ये आ गई। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सेम था, यहां से हमने सॉल्व कर लिया। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं ए से सी वाले सिनेरियो में, तो टोटल डिस्टेंस पहले मैं जो है वो मैंने क्या किया, पहले मैं यहां से लेके यहां तक 300 मीटर गया, फिर उसके बाद मैं 100 मीटर फिर आया वापस। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना मूव किया? 400। कितना टाइम लगा? देखो पहले मेरे को टाइम लग रहा है 2 मिनट 30 सेकंड्स, फिर 1 मिनट और लग रहा है, फिर 3 मिनट 30 सेकंड्स टोटल हो गए। 3 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो 210 सेकंड्स होते हैं टोटल। और यहां पे मैंने 210 से इसको डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल ली। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट को जो है वो मैंने 210 से जो है वो डिवाइड कर दिया। मेरे पास जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी।
ये क्लियर है। अभी अब्दुल का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से इसको समझ लेना। अब्दुल वाइल ड्राइविंग अ कार टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न ट्रिप सेम रूट से वो आया, लेस ट्रैफिक था तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 30 निकल के आई। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड जो है वो उसकी कितनी थी? तो ना देखो यहां पे अब्दुल ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो शुरू किया और ये अब्दुल का क्या था? स्कूल था। गाड़ी जो है वो अब्दुल एक अच्छी सी ट्रैवल करके, अरे ये तो बहुत बेकार गाड़ी बन गई यार, अच्छी गाड़ी सोच लो भैया अपने दिमाग में, मेरी ड्राइंग तो वैसे ही बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हमने ले ली एक कार बढ़िया सी, ठीक है। इस गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे जा रहा है, थोड़ा रो पड़ेगा उसका स्कूल में। तो हम लोगों के पास मान लो बेटा जी ये डिस्टेंस जो है वो क्या ले लिया मैंने? x ले लिया, ठीक है। पहले केस में अब्दुल जो है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है? स्कूल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो स्कूल से जा रहा है। यहां से जो गई गाड़ी तो v1 स्पीड से गई, इधर से वापस जब वो घर की तरफ आया तो अब उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। अब यहां पे ध्यान से समझो कि v2 जो है वो मेरी वापसी की आती हुई की वेलोसिटी थी, जो कि किसके बराबर थी? 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर थी। अब मेरे को क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड s अपॉन हम लोगों के पास क्या? टोटल क्या? टाइम जो है वो निकाल लो और वो मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? डिस्टेंस मैंने x ले रखा है, जाते हुए डिस्टेंस कितना है हमारे पास? x, और आते हुए का डिस्टेंस कितना है? x। तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। टोटल टाइम टेकन कितना, मतलब पहली को जाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर आने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं जाने का टाइम निकालूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x अपॉन स्पीड कितनी है मेरे पास? 20। और अगर मैं वापसी आते हुए का टाइम निकालूं t2, तो आते हुए मैंने डिस्टेंस सेम ट्रैवल करा x, क्योंकि ट्रैफिक लेस था तो मेरी वेलोसिटी 30 थी, तो यहां से टाइम जो है वो x अपॉन 30 आ गया। तो इस पर्टिकुलर वैल्यूज को यहां पे पुट करो, x अपॉन 20 प्लस यहां पे क्या? x अपॉन 30, और ये मेरे पास क्या होगी यहाँ पे? एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास होगी। अब इसी एवरेज स्पीड को जो है वो अपने को सॉल्व करना है। इस एवरेज स्पीड को सॉल्व करोगे तो ये देखो हमारे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूं क्या? 60 एलसीएम लूंगा तो यहां पे आएगा मेरे पास 3x और यहां पे आएगा क्या? 2x, ठीक है। और यहां पे ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 2x टाइम्स ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा? 5x। x से x कटा, 5 12 जा, और मेरे पास फाइनल जो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आया दैट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरे पास एवरेज स्पीड जो है वो इसकी होगी। बहुत सिंपल था, मैंने डिस्टेंसेस जो है वो x ले लिए, इतने डिस्टेंस को स्पीड v1 से ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम कर दिया, फिर यहां पे भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम कर दिया। टोटल टाइम निकालने के लिए मैंने दोनों टाइम को ऐड कर दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक साइड का x, दूसरी साइड का भी x, और टाइम टेकन जो है वो यहां पे मैंने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके एलसीएम लेके 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो निकाल दिया। अब इसमें बच्चे कॉमन मिस्टेक पता क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है इसको करते हुए, बच्चे ना सीधा ये ऐसे लिख देते हैं एवरेज स्पीड, और वो बाद में बहस करते हैं कि सर ये हमारा ठीक तो है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला जो है वो दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या फॉर्मूला दे रखा है? 25 आ गया इससे। लेकिन ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब बॉडी सेम टाइम के लिए जो है वो चल रही है। ऐसे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, इसको बिल्कुल इस तरीके से आपने नहीं करना। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि हर जगह ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला एक सर्टेन सिनेरियो में ही एप्लीकेबल है। आपको बिल्कुल उस मेथड को नहीं अप्रोच करना। चाहे इवन एनसीईआरटी में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो गिवन है, एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ही जो है वो आपको लगाना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करें। तो यहां पे देखो बेटा जी क्या गिवन है, एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब मोटर बोट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टेक्स ऑन अ लेक, एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर गिवन है। और कितने टाइम के लिए ये एक्सेलरेट कर रही है?
8 सेकंड्स के लिए ये एक्सेलरेट कर रही है। हाउ फार द बोट ट्रेवल्स, एस जो है वो आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हम लोगों के पास क्या होता है हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू 0 इंटू 8 यूटी कर दिया प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन हम लोगों के पास कितनी है 3 है और टाइम हम लोगों के पास कितना है 8 सेकेंड्स है, तो 8 का स्क्वायर इज 8 इंटू 8। तो यहां से डिस्टेंस आप सॉल्व करोगे तो ये 4 पे जाएगा, 4 3 जा 12, 12 8 जा हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा 96 मीटर। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एस इज इक्वल टू यूटी हाफ AT स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यूज गिवन थी, सब्स्टिट्यूट की और आंसर जो है वो हम लोगों के पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ड्राइवर जो है वो एक गाड़ी का चल रहा है, हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट है कि ड्राइवर ऑफ अ कार जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, ब्रेक लगा रहा है और वो जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक के बाद 5 सेकंड में उसकी गाड़ी जो है वो स्टॉप हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी जिस पे वो मूव कर रहा था दैट इज हमारे पास कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो जब ब्रेक लगाता है तो वो 0 हो जाती है। और कितनी देर में गाड़ी जो है वो हम लोगों के पास रुक रही है, 3 सेकंड्स में जो है वो गाड़ी हम लोगों के पास यहां पे रुक रही है। सेकंड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सिनेरियो के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, एक दूसरा ड्राइवर है जो कि इनिशियली कितनी स्पीड पे जो है वो हम लोगों के पास चल रहा है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, और वो भी ब्रेक लगा रहा है, तो वो भी ब्रेक लगा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद उसकी गाड़ी जो है वो कितनी देर में फाइनल वेलोसिटी 0 को अचीव कर रही है 10 सेकंड्स में जो है वो अचीव कर रही है। अब आपको जो है वो इसका वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो हम लोगों के पास यहां पे ड्रॉ करना है। वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल सिनेरियो हम लोग यहां पे ले लेते हैं, वो क्या कि इसको 52 इंटू 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस 3 को भी जो है वो 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या 5/6 मीटर पर सेकंड, और इसको जब आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब वैल्यूज को बेटा किलोमीटर पर आवर को जो है वो मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास आ जाएगी वो आ जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। ये 0.83 मीटर पर सेकंड पे जो है वो चल रहा है 10 सेकंड में। ये पहले वाली गाड़ी जो है ए कार बी कार जो है वो 10 सेकंड में रुक रही है, ए कार जो है वो 3 सेकंड्स में रुक रही है। तो देखो यहां पे मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लॉट कर दिया। ये ए कार की वैल्यू को ले लेता हूं मैं यहां पे 14.4, और 3 सेकंड्स में ये गाड़ी स्टॉप हो रही है, तो मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो मैं 3 सेकंड्स ले रहा हूं। अब इसी ग्राफ के अंदर जो है वो मैं आपके सामने दूसरी वैल्यू प्लॉट कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी हम लोगों के पास कितनी थी, ये जो चल रही है वो 0.83 के बराबर जो है वो चल रही है। अब ये गाड़ी 10 सेकंड में रुक रही है, 10 सेकंड में रुक रही है, मतलब यहां पे जाके जो है वो ये फाइनली हमारे पास क्या कर रही है स्टॉप कर रही है। तो इनिशियली ये 14.4 मीटर पर सेकंड पे से 3 सेकंड में रुक रही है, और ये हम लोगों के पास जो है इसको ना मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बनाता हूं, क्योंकि 10 सेकंड थोड़ा और दूर हम लोगों के पास जो है वो होने वाला, तो ये थोड़ा बेटर है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 10 सेकंड्स के बाद जो है वो हम लोगों के पास रुक रही है। अब इसके रीजन को जो है वो अपने को क्या करना है शेड करना है, तो मैं ये चीज भी आपको बता देता हूं। इसके रीजन की अगर मैं शेडिंग की बात करूं तो ये कलर से मैं शेड करके बताता हूं। ये जो है हम लोगों के पास ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा किस गाड़ी का, पहली कार का, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होता है वो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो हम लोगों के पास होता है। ये पहली गाड़ी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। अब यही अगर मैं दूसरी गाड़ी के डिस्टेंस ट्रैवल की बात करूं तो दूसरी गाड़ी जो है वो हम लोगों के पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो ये एरिया जो है वो हम लोगों के पास होगा। इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो हम लोग बोल देंगे। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन सेंस से जो है वो अपने को मिलेगी, वो क्या कि ये कार जो है वो बट ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कौन से वाली कार, ए वाली कार जो है, और बी वाली कार जो है वो बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास क्या है स्लो जो है वो चल रही है। कौन सी कार जो है वो स्लो चल रही है, बी कार जो है वो हमारे पास स्लो चल रही है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। फिगर के अंदर जो है वो यहाँ पे ग्राफ आपके सामने जो है वो शो कर रखा है
तीन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ए, बी और सी। अब इस तीन ऑब्जेक्ट्स के ट्रैवल करने का क्या सिस्टम है वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्टडी द ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, इसमें से सबसे तेज कौन चल रहा है। बेटा एक चीज आप याद रखो, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है ना, वो गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा। स्लोप का मतलब है ढलान। तो यहां पे देखो सी की ढलान ये है हम लोगों के पास, सॉरी ए की, सी की ये है और बी की ढलान सबसे ज्यादा है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी कार हमारे पास यहाँ पे चल रही है, बी कार जो है वो सबसे फास्ट चल रही है, क्योंकि बी का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास रख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहा हूं। आर ऑल द कार्स एवर एट द सेम पॉइंट, क्या तीनों गाड़ियां सेम पॉइंट पे हैं? नहीं भाई, इस पॉइंट पे जो है वो हम लोगों के पास कौन कौन सी कार है, बी कार है, और जो है वो हम लोगों के पास कौन सी कार है, सी कार है। तो बी और सी गाड़ी यहां पे मिल रही है। इस पॉइंट पे कौन सी कार मिल रही है, बी कार और ए कार मिल रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कौन सी कार मिल रही है, ए कार और सी कार मिल रही है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां पे तीनों कार्स जो है वो डिस्टेंस के टाइम के हिसाब से जो है वो मिल रही हो। तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास नो हो गया। इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास बी पार्ट हो गया। अगले वाला कार है, हाउ फार द सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। इसको देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी ने जब ए को पास किया, मैं इसको भी क्लियर करके फिर समझाता हूं। हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। पहले तो ये देख लो, ये बी वाला कर्व जो है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। बी ने जब ए को पास किया, बी ने, ए कौन सा है, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, ए है। बी ने जब ए को पास किया, देखो कहां पास करा, यहां पे पास करा। उस टाइम तक सी गाड़ी कितना डिस्टेंस जो है वो चल चुकी है। अब एक चीज आपको यहां पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ग्राफ्स को पढ़ना जो है वो बड़ा जरूरी है। हाउ फार द सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, मतलब मैं इस पॉइंट पे हूं, बी ने ए को जो है वो क्रॉस कर लिया इस टाइम पे, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे। यहां पे देखो ध्यान से जरा, सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, तो सी इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये हम लोगों के पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी वाले कर्व पे आ जाओ, सी वाले कर्व को देखो, इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस जो है वो सी वाला कर्व ट्रैवल कर चुका है, 8 से थोड़ा सा छोटा। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। एक बार फिर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं। सी कितना चल चुका है जब बी ए को पास कर रहा है, बी ए को पास कर रहा है का वो टाइम निकाल लो। बी ए को यहां पे पास कर रहा है, कितने पे पास कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 से थोड़े छोटे पे पास कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी कर्व देख लो, ये मेरे पास जो है वो कौन से वाला कर्व है, ये हम लोगों के पास मैंने सी वाला कर्व जो है वो पूरा यहां पे प्लॉट कर दिया। अब इस टाइम पे, किस टाइम पे, इस वाले टाइम पे जब बी ए को क्रॉस कर रहा था, सी कहां पे है, ये रहा सी। इस टाइम पे सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है देख लो, अप्रोक्सीमेटली 8 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आएगा। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ट्रैवल कर चुका है। अब अगला है, हाउ फार द बी हैज ट्रैवल्ड व्हेन इट पासेस सी। अब बी कितना ट्रैवल जो है वो कर चुका है। अब बी सी को कब पास कर रहा है, ये मेरे पास सी था, ये मेरे पास बी था। अब ये इस पॉइंट पे जो है वो बी पास कर चुका है, ठीक है। अब उसने बोला बी कितना ट्रैवल कर चुका है, हाउ फार द बी हैज ट्रैवल्ड व्हेन इट पासेस सी। जब इसने सी को पास किया तो बी की पोजीशन देखो कितनी है, जब इसने सी को पास किया यहां पे, बी ने शुरू कहां से किया था, एक चीज और देख लो, ये जो है वो हम लोगों के पास ये डिस्टेंस हो गया। बी ने जब शुरू किया था तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो, ये देख लो ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 स्टेप्स जो है वो 7 पॉइंट्स में रीच आउट कर रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा, क्योंकि हर 2 स्टेप्स पे 1 यूनिट जो है अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। तो कितना डिस्टेंस जो है वो बी ट्रैवल कर चुका है, अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर जो है वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का ना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए समझना। मैं एक बार इसके सारे पार्ट्स फिर से जो है वो आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। फास्टेस्ट कैसे निकालना होता है, फास्टेस्ट में स्लोप चेक करो, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा वो सबसे फास्टेस्ट है। क्या ये तीनों एक पॉइंट पे पास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्योंकि ग्राफ के अंदर कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहां से वो तीनों को जो है वो क्या कर रहा हो, हमारे पास क्रॉस कर रहा हो। सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है जब उसने बी को पास किया। तो बेटा जी एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है, इस पार्ट के अंदर हमने एक चीज जो है वो मिस कर दी, बी ए को यहां पे पास कर रहा है, यहां पे मतलब
यहां पे पास कर रहा है, ये सी के ग्राफ पे आ गए, ये सी का ग्राफ आ गया, सी की पोजीशन क्या होगी 8 किलोमीटर होगी। सी ने स्टार्ट कहां से करा है, यहां पे देखो सी स्टार्ट यहां से कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 से स्टार्ट कर रहा है सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी ने कितना करा होगा, क्योंकि देखो उसकी इनिशियल पोजीशन भी अपने को चेक करनी पड़ेगी, 8 उसकी फाइनल है, 2 उसकी जो है वो इनिशियल पोजीशन है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर के आसपास जो है या 6 किलोमीटर के आसपास जो है वो सी ने ट्रैवल किया, क्योंकि सी की स्टार्टिंग ही इस पर्टिकुलर 2 वाली पोजीशन से अप्रोक्सीमेटली जो है वो हो रही है। तो ये 6 आएगा, इसका आंसर 8 नहीं आएगा, 6 मीटर आएगा, 6 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और हम लोगों के पास हाउ फार द बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, बी कितना ट्रैवल कर चुका जब उसने सी को जो है वो पास किया, तो बी ने सी को इस पॉइंट पे पास किया, कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुका है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर वैल्यू है। बी ने स्टार्ट कहां से करा, यहां से स्टार्ट करा, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना हो गया, 5 के बराबर जो है वो हो गया। तो ये आंसर जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से जब आप देखोगे, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, जेंटली ड्रॉप्ड मतलब बॉल को जो है वो हमने ऐसे छोड़ दिया। बॉल को जब हमने ऐसे छोड़ दिया तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हम लोगों के पास कितनी थी, 0 थी। कितना डिस्टेंस जो है वो बॉल ट्रैवल कर रही है नीचे गिरने में, 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहां से बॉल को छोड़ा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, मतलब वेलोसिटी के इंक्रीज करने का रेट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर गिवन है हम लोगों के पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी होगी जब वो बॉल जो है वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी जो है वो अपने को कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया था तो 0 है। ये हम लोगों के पास जो है वो कितना हो गया, 10 हो गया, और यहां पे जो है वो टाइम भी नहीं गिवन है। इसका मतलब ये इक्वेशन तो हम लोग यूज कर नहीं सकते। तो पहले क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर डाटा को इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सीधा यूज कर रहे हैं कौन सा, थर्ड इक्वेशन वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2as। मैंने ना जान के इसको करके दिखाया कि ऐसे नहीं होता कि सारे फॉर्मूलाज कोई भी पुट कर दो आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक फॉर्मूला ही लग रहा है, u पता है, s पता है, a पता है, v निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो v की वैल्यू दे देगा, ये वाली थर्ड इक्वेशन। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 10 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, 20। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 400 के बराबर आ जाएगी। v की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो आ जाएगी। अब कितनी देर के बाद जो है वो हम लोगों के पास ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, तो इसको निकालने के लिए जो है वो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पे देखो v की वैल्यू मेरे पास अब 20 में निकाल चुका हूं, और कितनी देर में वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो 20/10 इज इक्वल टू t। तो यहां से t की वैल्यू जो है 2 सेकंड के बराबर जो है वो आ गई। तो टाइम मेरे पास 2 सेकंड्स है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो है वो हमारे पास 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ध्यान से इसको देख लेते हैं। स्पीड टाइम कर्व गिवन है कार का कुछ इस तरीके का, ठीक है। हाउ फार द कार ट्रेवल्स, डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स, पहले 4 सेकंड्स में जो है वो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करा, ठीक है। तीसरा, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले देखो बेटा जी, इस पर्टिकुलर से इस पर्टिकुलर रीजन तक हम लोगों के पास कौन सा मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये 6 सेकंड्स के बाद, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, आफ्टर 6 सेकंड्स जो गाड़ी का मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास हो रही है। दूसरा अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन को जो है वो अपने को शेड करना है। अब रीजन कौन सा जो है वो शेड होगा, बट ऑब्वियसली जो हमारे पास एरिया है या डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो ये वाले रीजन से जो है वो हम लोगों के पास निकलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को मैंने जो है वो यहाँ पे शेड कर दिया, तो ये रीजन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर या स्पीड टाइम कर्व के अंदर ये जो एरिया की वैल्यू है हम लोगों के पास, ये एरिया ही हम लोगों के पास जो है वो क्या बताएगा, डिस्टेंस जो है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद
यहां पे ना ये क्वेश्चन जो है वो हाउ फार द बॉडी हैज ट्रेवल्ड, अब ये डिस्टेंस जो है वो अपने को निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास कैसे निकलेगी, यहां तक जो है वो आप नोट कर लो। उसके बाद जो है वो मैं डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला जो है, ठीक है। इसको जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे जो है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ना एक बॉक्स की लेंथ देखो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5, तो ये डिस्टेंस में एक लेंथ होगी, ये टोटल 2 थी, 5 बॉक्सेस हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक मतलब इसकी ब्लॉक की लेंथ होगी 2/5। अब यहाँ पे देखो इसकी जो ये वाला साइज है, कौन से वाला, ये वाला, ये कितना हो गया 2/3, कैसे 1 2 और 3, और एरिया अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो 2/5 इंटू क्या 2/3 विच इज इक्वल टू 4/15 जो है वो इसका एक का एरिया जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है, ठीक है। अब देखो यार इस क्वेश्चन को ना करने में देखो ये आप 4 सेकंड्स में आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका तो ये ना तो ये सर्कल है, कुछ भी गिवन नहीं है ये वाला, ना इसको आप डायमीटर ले सकते हो, ना रेडियस ले सकते हो, ना क्वार्टर निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन के अंदर। देखो 9th लेवल पे करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार बच्चों को जो है वो लगता है। आप एक ब्लॉक का एरिया निकाल लो, निकाल लिया मैंने आपको बताया। देखो यहां पे देखो एक बार फिर से देखो एक ब्लॉक का एरिया हम लोगों ने जो है वो कैसे निकाला। देखो ये टोटल डिस्टेंस 2 था, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक की लेंथ होगी हमारे पास 2/5। ये टोटल डिस्टेंस 2 था, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक की लेंथ होगी 2/3, तो टोटल एक ब्लॉक का जो एरिया आ गया 2/5 इंटू 2/3 जो है वो हम लोगों के पास आ गया, और विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 4/15 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। अब ये जो 4/15 वैल्यू जो है वो हमारे पास एक ब्लॉक की जो है वो आ गई वैल्यू क्या 4/15। अब टोटल कितना एरिया, ये ब्लॉक्स काउंट कर लो, कहां तक काउंट कर लो, ये लेंथ लगाई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 अप्रोक्सीमेटली ना ये 64 के आसपास के ब्लॉक्स जो है वो बन रहे हैं। तो इसको क्या कर दो यार 64 या 65 ब्लॉक्स लगा लो आप यहाँ पे, तो ये करोगे जब आप सॉल्व तो ये 3 पे कटेगा, ये हमारे पास 13 पे कटेगा, ये हो जाएगा 52/3, और ये हम लोगों के पास जो है अप्रोक्सीमेटली इतने मीटर आंसर जो है वो इसका आने वाला है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का, क्योंकि ना बुक्स में कई जगह पे बहुत सारा अनाप शनाप जो है वो काम लिखा हुआ। आपको सिंपली एक ब्लॉक की लेंथ ब्रेड्थ निकाल के एक ब्लॉक का एरिया निकाल लो, और टोटल ब्लॉक्स कितने काउंट कर लो इसके अंदर आ रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस जो कि अपने को जो है वो सॉल्व करनी है। बहुत सारे लोग इसको गलत शलत कराते रहते हैं, लेकिन यही इकलौता तरीका है जो अपने को जो है वो करना है। लास्ट न्यूमेरिकल पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। लास्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू जो है वो देख लो, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास मूव कर रही है। सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो हम लोगों के पास गिवन है, कितना रेडियस गिवन है सर्कुलर ऑर्बिट का 42250 किलोमीटर जो है वो रेडियस हमारे पास गिवन है, और कितनी देर लगा रही है वो घूमने में 24 आवर जो है वो लगा रही है। और स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2πr डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये मेरे पास एवरेज स्पीड जो है वो होगी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू जो है वो पुट कर दो यहाँ पे सारी, इनटू में हम लोगों के पास रेडियस कितना है 42250 डिवाइडेड बाय टाइम हम लोगों के पास कितना लग रहा है 24। इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो है जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये आ जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी आपको सारा लेक्चर जो है वो क्लियर है, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे मैंने सारे जो है वो इसके अंदर सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको वीडियो ये जो है वो अच्छा लगा। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर रखी है, आई बटन पे जो है वो इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। काफी सारे वीडियोस 9th क्लास के जो है वो हमने बिल्डअप कर रखे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हाँ टू सब्सक्राइब।